हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था जो गल्ले के तौर पर अपनी आमदनी से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया करता था। एक मरतबा कुछ खाना लाया और हज़रत ने यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने उसमें से एक लुक़मा नोश फरमाया। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया कि आप रोज़ाना दरियाफ़्त करते थे कि किस ज़रिए से कमाया, मतलब किस तरह से कमा कर लाए हो ये, लेकिन आज दरियाफ़्त नहीं किया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि भूख की शिद्दत की वजह से दरियाफ़्त करने की नौबत नहीं आई। तो चूँकि ये लोग ख़ुद तो बहुत मालदार थे लेकिन अपना माल लुटाते जाते थे गरीबों पर, मिस्किनों पर, तो उस वजह से भूख की बहुत शिद्दत हो गई थी। 2-2 3-3 दिन उनके पेट पर पत्थर बंधे होते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद पेट पर वो पत्थर बांधते थे। हालांकि माल तो बहुत होता था लेकिन दूसरों की मदद करने में वो लुटा दिया जाता था। तो उन्होंने इस भूख की शिद्दत की वजह से दरियाफ़्त करना भूल गए वो, और नौबत नहीं आई। अब बताओ, अर्ज़ किया तो उन्होंने पूछा कि हाँ अब बताओ। तो उसने अर्ज़ किया कि मेरा ज़माने जाहिलियत में एक कौम पर गुज़र हुआ और उन पर मंत्र पढ़ा, उन्होंने मुझसे वादा कर रखा था। तो मतलब ज़माने जाहिलियत में वो एक मतलब तांत्रिक था होगा, तो उसने मंत्र पढ़ा था, तो उन्होंने वादा किया था और आज मेरा गुज़र हुआ तो उनके यहाँ शादी हो रही थी तो उन्होंने ये मुझे दिया था, यानी उन्होंने वो शादी के मौके पर उन्हें दिया। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तू मुझे हलाक ही कर देता। इसके बाद हलक़ में हाथ डालकर ख़ै करने की कोशिश की, मगर एक लुक़मा वो भी भूख की शिद्दत में हालत में खाया गया ना निकला। एक लुक़मा खाया वो भी भूख की शिद्दत में तो नहीं निकला। किसी ने अर्ज़ किया कि पानी से ख़ै हो सकती है। एक बड़ा सा प्याला पानी का मंगवाया और पानी पी पी कर ख़ै फरमाते रहे, यहाँ तक कि वो लुक़मा निकला। किसी ने अर्ज़ किया कि आप अल्लाह पर रहम फरमाएँ, ये सारी मशक्क़तें इस एक लुक़मे की वजह से बर्दाश्त फरमाई। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरी जान के साथ भी ये लुक़मा निकलता तो मैं उसको निकालता। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बदन माल हराम से परवरिश पाए उसके लिए आग बेहतर है। मुझे ये डर हुआ कि मेरे बदन का कोई हिस्सा इस लुक़मे से परवरिश ना पा जाए। तो इसका फ़ायदा ये निकालते उलमा के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस किस्म के वाक़यात मुतअद्दिद बार पेश आए, अलग अलग बार। इसमें मज़ीद एहतियात में भी और एहतियात मिजाज में भी ज़्यादा भी थी। थोड़ा सा भी शुबा हो जाता, थोड़ा सा भी शक तो ख़ै फरमाते। यानी एक क़िस्सा नहीं था, ये बहुत क़िस्से थे। बुखारी शरीफ में एक और क़िस्सा इसी किस्म का है कि किसी ग़ुलाम ने ज़माने जाहिलियत में कोई कहानत यानी कि गैब की बात नजूमियों के तौर पर किसी को बतलाई थी, तो इत्तेफाक से वो सही हो गई थी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का बताया था तो वो सही हो गया था इत्तेफाक से। तो उन लोगों ने उसको ग़ुलाम को कुछ दिया जिसको उन्होंने अपने मुक़र्रर रक़म में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लाकर दे दिया। तो हज़रत ने नोश फरमाया, फिर जो पेट में था सब ख़ै किया। इन वाक़यात में ग़ुलामों का माल ज़रूरी नहीं कि नाजायज़ ही हो, दोनों एहतमाल हैं, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमाल एहतियात ने इस मुश्तबा माल को भी गवारा ना किया। तो ये तक़वे होते थे। तो ये सब भी चीज़ें एक हिसाब से फ़ज़ाइल अमाल के सफ़े नंबर 59 पर मौजूद है। और इसका एक और अगला क़िस्सा है तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, दूसरों को शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।